अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम के हवाले से कि हमारे एग्ज़ाम में उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट के सवालात किस तरह के आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं और हमें उसका जवाब या आंसर कैसे देना है। और एक अहम गुजारिश ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो जाए। तो चलिए वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट जो उर्दू ग्रामर है और उससे हमारे सवालात जो बनते हैं वो है उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेशन, उसके बाद हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन जिसको हम वाहिद जमा भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा पेपर हमारा जो है उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर से आता है जिसमें गालिब, शाद अजीम आबादी, शौक निमावी, उसके बाद जमील मजहरी, राजा नकवी, कलीम आजिज़, इमदाद इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, अख्तर और एनवी, इन तमाम शुअराए किराम को हम पढ़ेंगे और जानेंगे ताकि हमको एग्ज़ाम के अंदर किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे सवालात की तरफ। हमारे सवाल किस तरह के आते हैं, जैसे उर्दू में एक जुमला है कि किताबें मेज़ पर रखी हैं, तो इसकी हिंदी जो है क्या होगी। हमारे ऑप्शंस हैं किताब मेज पर रखी है, दूसरा है किताबें मेज पर रखी हैं, तीसरा है किताबों को मेज पर रखो। तो हमारा सही जुमला क्या होगा हिंदी में, इसका सिलेक्शन हमें करना है या फिर हमें लिखना है। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी किताबें मेज पर रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। असलम कल पटना जाएगा, तो इसकी हिंदी कैसे होगी। असलम कल पटना गया था, ये गलत हो जाएगा। असलम कल पटना जा रहा है, उसके बाद असलम कल पटना जाएगा। लेकिन हमारा उर्दू में जो सवाल है कि असलम कल पटना जाएगा, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा, असलम कल पटना जाएगा। ठीक है, जाएगा ज़माना मुस्तक़बिल की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा हिंदी में भी जाएगा का इस्तेमाल हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दरिया बह रहा है, उर्दू में है दरिया बह रहा है, तो हिंदी में इसका अनुवाद कैसे करेंगे। नदियाँ बह रही हैं, हमारे ऑप्शंस हैं नदी बह रही है, ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि दरिया बह रहे हैं। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए। दरिया बह रहा है, तो उसकी हिंदी हो जाएगी नदी बह रही है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ दरिया है, तो दरिया यहाँ मुज़क्कर है इसलिए बह रहा है, और नदी यहाँ मुअन्नस इस्तेमाल की गई है हिंदी में, और हिंदी में जो है नदी मुअन्नस ही होती है इसलिए यहाँ बह रही है हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी नदी बह रही है। आगे बढ़ते हैं। तालीम इंसान को शाइस्ता बनाती है, तो इसकी हिंदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाती है। शाइस्ता की हिंदी हो जाएगी सभ्य। उसके बाद बाग में खूबसूरत परिंदे चहचहा रहे हैं, तो इसकी हिंदी हो जाएगी बाग में सुंदर, खूबसूरत का हो जाएगा सुंदर, पक्षी चहचहा रहे हैं, परिंदे की हिंदी हो जाएगी पक्षी। उसके बाद झूठ बोलना बुरी आदत है, तो झूठ बोलना बुरी आदत है, बिल्कुल उसी तरह से उसी लहजा में, और मुज़क्कर व मुअन्नस जिस तरह से उर्दू में है उसी तरह से हिंदी में भी इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत बिहार ने नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। हुकूमत बिहार, बिहार सरकार, नई तालीमी पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, पॉलिसी मतलब नीति, और नाफिज की हिंदी हो जाएगी लागू की है। तो ये हमारी सही अनुवाद हिंदी में इस तरह से है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इल्म एक लाजवाल दौलत है, ये हमारा उर्दू जुमला है और इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ज्ञान एक अक्षय, अक्षय यानी अमर संपत्ति है। इल्म ज्ञान एक लाजवाल, लाजवाल जिसका जवाल नहीं होता, जो ख़त्म होने वाली नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं अमर, अक्षय, और दौलत है, संपत्ति है। ये इस तरह से जो आपको बताया जा रहा है, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो आप धड़ल्ले से सवालात को हल करने में आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। उसके बाद हमने कल एक दिलचस्प कहानी पढ़ी थी, ये हमारा उर्दू जुमला है और इसको हम अगर हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कल एक दिलचस्प कहानी पढ़ी थी और पढ़ी थी। यहाँ देखिए चेंजिंग, इसमें हिंदी में हम पढ़ी नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आपको जुमले के साख्त को देखना है और उसका जो हिंदी में अनुवाद हुआ है उसको भी बगौर देखना है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जमात में सबक पढ़ा रहे हैं, तो उस्ताद का हो जाएगा शिक्षक, जमात यानी कक्षा, जमात को आप क्लास भी कह सकते हैं और दर्स भी कह सकते हैं। दर्स के मतलब होता है दर्जा, क्लास। उसी तरह से अरबी में हम इसको फसल कहते हैं। तो जमात की हिंदी हो जाएगी कक्षा, उस्ताद की हिंदी हो जाएगी शिक्षक, में सबक पढ़ा रहे हैं, में पाठ, सबक की हिंदी हो जाएगी पाठ, पढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और अच्छे से समझ आ रही होगी। देखिए कामयाबी के लिए मेहनत लाजमी है, तो इसकी हिंदी हम क्या लिखेंगे? सफलता के लिए परिश्रम यानी मेहनत, परिश्रम की उर्दू हो जाएगी मेहनत और मेहनत की हिंदी हो जाएगी परिश्रम। लाजमी है मतलब अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा वक्त, वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है। इसकी हिंदी अगर हम अनुवाद करेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे? समय की पाबंदी यानी समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। समय की पाबंदी भी लिख सकते हैं और समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। कामयाबी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सफलता, और कुंजी को कुंजी ही कहेंगे, पाबंदी को पाबंदी ही कहेंगे, और वक्त को हिंदी में हम समय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये हमारा उर्दू जुमला है और हिंदी में हम इसको कहेंगे समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, है ना? प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। आगे बढ़ते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो उसी को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे स्वास्थ्य। तंदुरुस्ती स्वास्थ्य हज़ार नेमत है, तो एक बहुत बड़ा वरदान यानी नियामत, ये ब्रैकेट में दिया गया है, वरदान मतलब नियामत है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसकी हिंदी कैसे होगी? हमें निर्धनों, निर्धन मतलब जिसको धन नहीं होता है, तो वो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? गरीब। निर्धनों यानी गरीबों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। बहुत ही आसान है। वो रोज़ाना वर्जिश करता है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? वह प्रतिदिन, रोज़ाना प्रतिदिन वर्जिश की हिंदी हो जाएगी व्यायाम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ अल्फाज और इस्तिलाहात हैं तो उसको हिंदी में और अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं? हस्ताक्षर को क्या कहते हैं उर्दू में? दस्तखत। उसी को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सिग्नेचर। मंजूरी की हिंदी हो जाएगी स्वीकृति, अप्रूवल या सैंक्शन। एलामिया, अधिसूचना, उसी को हम कहते हैं नोटिफिकेशन। तहकीकात की हिंदी हो जाएगी जांच, अन्वेषण, और उसी को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। दरखास्त की हिंदी हो जाएगी आवेदन, और अंग्रेज़ी में हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ और जुमले हैं और उसकी हिंदी में अनुवाद की गई है, तो आप जुमले को पढ़ें और उसकी हिंदी किस तरह से अनुवाद की गई है आप उसको भी गौर से देखें और जहन में महफूज करें। सच बोलना सबसे बेहतरीन सिफत है। सच बोलना सबसे बेहतरीन सिफत है, तो इसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे सत्य बोलना। सच बोलना मतलब सत्य बोलना सबसे सर्वोत्तम गुण है। सर्वोत्तम यानी बेहतरीन। सर्वोत्तम की हिंदी हो जाएगी बेहतरीन, और सिफत को हम हिंदी में कहते हैं गुण। अच्छाई और बुराई उसी को हम कहते हैं गुण। ठीक है, तो हिंदी क्या हो गई? सत्य बोलना सबसे सर्वोत्तम गुण है। ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कल ज़ोरदार बारिश हुई थी, इसकी हिंदी हम कैसे बनाएंगे? कल ज़ोरदार वर्षा हुई थी। बारिश को हिंदी में हम कहते हैं वर्षा। ठीक है, क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? तो इसकी हिंदी हम कैसे बनाएंगे? क्या आपने अपना गृह कार्य यानी घर का काम, होमवर्क, उसी को यहाँ ब्रैकेट में दिया गया होमवर्क, पूरा कर लिया है? ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ जो चीज़ें छोड़ दी गई हैं कि ये जो सवालिया निशान है, ये सवालिया निशान भी हमें नहीं छोड़ना है। जिस तरह से उर्दू के जुमलों में इस्तेमाल किया गया है सवालिया निशान, इसी तरह से हमको हिंदी में भी सवालिया निशान लगाना होगा। ठीक है। मेहनत का फल मीठा होता है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? परिश्रम का फल मीठा होता है। ठीक है। हिंदुस्तान की एक जमहूरी मुल्क है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जमहूरी कहते हैं हिंदी में लोकतांत्रिक को। ठीक है, जिसको आप हिंदुस्तान कहते हैं उसी को हम हिंदी में भारत कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए वोकेबलरी पावर अप एग्ज़ाम स्पेशल, जो एग्ज़ाम के अंदर हमारे आ सकते हैं। तो इंतज़ार को हम हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा। ठीक है। और मदद की हिंदी हो जाएगी सहायता, और लाजवाल को हम क्या कहते हैं? अमर और अक्षय। वर्जिश को हम क्या कहते हैं? व्यायाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें हैं, और ये वो अल्फाज हैं, ये वो इस्तिलाहात हैं जिसको आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बहुत सारे सवालात और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और इस तरह के और बहुत सारे जो अल्फाज हैं और माने हैं जिसको ऑफिस में यूज़ करते हैं, किसी कार्यालय में यूज़ करते हैं, तो उसको आपको लिख करके जहन नशी कर लेना है। ट्रांसलेट के अंदर आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। शिकारी ने जंगल में हिरन का शिकार किया, तो इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी में इसको कैसे अनुवाद करेंगे? तो शिकारी ने जंगल में हिरन का शिकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, तो मेहनत की हिंदी हो जाएगी परिश्रम कभी व्यर्थ। रायगा को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है। देखिए यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है। यहाँ रायगा नहीं जाती और यहाँ व्यर्थ नहीं जाता, तो लिहाजा व्यर्थ को हिंदी में जो है पुल्लिंग इस्तेमाल किया है, और रायगा को उर्दू में स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया है, यानी मुअन्नस इस्तेमाल किया है और इसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया है। तो जो चीज़ें जिस ज़ुमरे में आएगी, अगर वो मुअन्नस के ज़ुमरे में आएगी तो उसका वर्ब भी जो है
मुअन्नस ही इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर कोई शब्द या इस्म मुज़क्कर इस्तेमाल होगा तो उसका फ़ेल भी मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, इसकी हिंदी हम कैसे बनाएंगे? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हिकमत अमली को हम यहाँ हिंदी में कहते हैं नीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ये हमारे जुमले हैं और इसको हमको हिंदी में अनुवाद करना है। तो हम कैसे अनुवाद करेंगे? ज्ञान, इल्म प्राप्त करना, हासिल करना, प्रत्येक यानी हर मर्द, प्रत्येक पुरुष और स्त्री पर यानी हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है, अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। फ़र्ज उर्दू में इस्तेमाल की जाती है उस चीज़ के लिए जो बहुत ही ज़रूरी और लाजमी चीज़ें हैं, उसी को हम हिंदी में अनिवार्य कहते हैं। ठीक है, बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। ठीक है, इसको हम हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एक सेकुलर यानी गैर मजहबी मुल्क है। सेकुलर कहते हैं ऐसा देश जिसके अंदर किसी भी मज़हब को प्राथमिकता न दी गई हो कि ये सर्वप्रथम है, ये सर्वप्रथम है, नहीं। सेकुलर मुल्क कहते हैं ऐसा मुल्क जहाँ बहुत सारे मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं और तमाम धर्मों का वहाँ जो है सम्मान किया जाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसकी हिंदी हम ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक सवाल है कि लड़कियां फूल तोड़ रही हैं। ठीक है, इस जुमले का सही हिंदी तर्जुमा क्या होगा और इसमें तोड़ रही है कौन सा ज़माना है? बहुत ही आसान सवाल है। लड़कियां फूल तोड़ती हैं, ज़मानाए माजी, ये गलत हो जाएगा। लड़कियां फूल तोड़ रही हैं, ज़मानाए हाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और लड़कियों ने फूल तोड़ा, ज़मानाए मुस्तक़बिल, ये भी गलत हो जाएगा। ज़मानाए माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने में किसी भी काम के होने या न होने को, और ज़मानाए हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने में जो काम अंजाम दिया जा रहा है, और ज़मानाए मुस्तक़बिल कहते हैं जो गुज़रे आने वाले ज़माने में जिस काम का होना तय है या होने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सही और दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? लड़कियां फूल तोड़ रही हैं, ये बिल्कुल सही है। और तोड़ रही हैं ये कौन से ज़माने में है? तो ज़मानाए हाल में है। ये हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ जुमले हैं और फिर उसकी हिंदी में अनुवाद करना है। चीज़ें एक ही हैं, चाहे आप तो हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करो या उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करो। ठीक है, आज स्कूल मदरसा, उसी को हम स्कूल कहते हैं और उसी को हम मदरसा कहते हैं। तो आज स्कूल यानी मदरसा में तातील है, तातील के मतलब छुट्टी। तो उसको हिंदी में हम कैसे अनुवाद करेंगे? आज विद्यालय में अवकाश है, तातील का हो जाएगा हमारा अवकाश। आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो हम हिंदी में अनुवाद करेंगे हमें अपने स्वास्थ्य यानी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दरख्त हमें फल और साया देते हैं, तो दरख्त को हम हिंदी में कहेंगे पेड़, और हमें फल और छाया, साया का हो जाएगा छाया देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल वज़ीर आला पटना आएंगे, तो इसकी हिंदी हम कैसे बोलेंगे या लिखेंगे? कल मुख्यमंत्री वज़ीर आला, है ना, वज़ीर आला को हिंदी में हम कहते हैं मुख्यमंत्री पटना आएंगे। एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि उर्दू में जिस ज़माने को इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में भी उसी ज़माने को हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये हो सकता है कि उर्दू में जिस चीज़ को
मुज़क्कर इस्तेमाल किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों को हिंदी में भी मुज़क्कर इस्तेमाल किया गया हो, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि अल्फाज का कुछ रद्द बदल हो सकता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा होता है। वज़ीर आला को जैसे यहाँ मुख्यमंत्री कहा गया है, तो ये चीज़ें आपको याद करने की है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आलूदगी एक संगीन मसला है, तो आलूदगी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण एक गंभीर यानी संगीन समस्या यानी मसला है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। आगे बढ़ते हैं। वो बहुत ईमानदार शख्स है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। शख्स की हिंदी हो जाएगी व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, इसकी हिंदी हम कैसे लिखेंगे? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हक की हमेशा फतह होती है, तो इसकी हिंदी हम कैसे लिखेंगे? सत्य की हमेशा विजय होती है। ये देखिए यहाँ दो जुमले हैं और दोनों जुमलों का एक ही मतलब है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई को यहाँ जो है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हक की हमेशा फतह होती है। फतह मतलब जीत होती है, सच्चाई मतलब हक। तो उसकी हिंदी हम कैसे बनाएंगे? सत्य की हमेशा विजय, विजय मतलब फतह, है कि नहीं, होती है। ये हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। यौम जमहूरिया हमारा कौमी त्यौहार है, तो इसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब खाना इल्म का खजाना है, तो कुतुब खाना को हम हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय। ज्ञान का भंडार है, इल्म का खजाना है। ठीक है। खजाना मतलब भंडार। आगे बढ़ते हैं। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो यहाँ हिंदी हम बनाएंगे सूर्य यानी सूरज पश्चिम, मगरिब कहते हैं पश्चिम को, में अस्त होता है, गुरूब होता है। गुरूब का की हिंदी हो जाएगी अस्त होना। इसी तरह से सब्र ही इंसान का सच्चा दोस्त है, तो यहाँ हम हिंदी लिखेंगे धैर्य। सब्र मतलब धैर्य ही मनुष्य का सच्चा मित्र है ना, इंसान का सच्चा दोस्त है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी जिसको आप कहते हैं, जिसको कार्यालय में हो चाहे किसी ऑफिस में हो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम जो है इंतज़ामिया, इंतज़ामिया को की हिंदी हो जाएगी प्रशासन, या प्रशासन की हिंदी आप कह लीजिए इंतज़ामिया। ठीक है। अध्यक्ष जिसको आप उर्दू में सदर कहते हैं, मुअतमद जिसको आप सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है। आइन और दस्तूर दो उर्दू अल्फाज हैं और उसी को हम हिंदी में कहते हैं संविधान। ठीक है। हुकूक हक की जमा है हुकूक, और उसी को हम कहते हैं अधिकार। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और इस तरह से मिलते जुलते जो भी अहम अल्फाज हैं तो उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपको इससे फ़ायदा पहुंचा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपको इससे फ़ायदा पहुंचा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।